नमस्कार, हमारे खास सिलेक्शन बुलेटिन खबर चुनावी है में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। चुनाव की सरगर्मियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, चूंकि लोकसभा चुनाव की दहलीज पर इस वक्त देश खड़ा हुआ है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से रणनीतियों में जुटे हुए हैं। इन सब के बीच आज की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए कि राज्यसभा की 15 सीटों पर आज मतदान हुआ। जिन सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो चुके थे, उसके अलावा आज वोटिंग हुई। वोटिंग खत्म होने के बाद फिलहाल वोटों की गिनती जारी है। रात तक नतीजे आने की उम्मीद है। राज्यसभा के लिए 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मतदान हुए। राज्यसभा चुनाव को लेकर सुबह से ही गहमा गहमी रही। वोटिंग शुरू होने के कुछ देर बाद ही यूपी में समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप और विधायक मनोज कुमार पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं दोपहर बाद खबर आई कि यूपी में सपा के 7 विधायकों ने एनडीए को वोट दे दिया है। ये विधायक राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य हैं। इन सभी के नाम IBC 24 ने कल रात को हमारे खास कार्यक्रम सरकार में आपको बताए थे कि ये वो नाम हैं जो डिनर डिप्लोमेसी के तहत समाजवादी पार्टी की तरफ से बुलाए गए डिनर में शामिल नहीं हुए थे। 8 विधायक थे जो शामिल नहीं हुए थे। उनमें से आज सभी ने एनडीए को वोट दिया है। हिमाचल में भी कांग्रेस के एमएलए के भाजपा के पक्ष में पाला बदलने की बात कही जा रही है। खबर है कि कर्नाटक में भाजपा विधायक ST सोमशेखर ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दिया है। तो तीनों ही राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी की बड़ी संख्या में विधायकों ने माना जा रहा है कि एनडीए के पक्ष में वोट दिया है। हिमाचल प्रदेश में जहां पर कांग्रेस की सरकार इस वक्त सत्ता में है, वहां पर कांग्रेस पार्टी के विधायक द्वारा एक क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है। तो दूसरी तरफ कर्नाटक, जहां पर इस वक्त वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट किया है। तो कुल मिलाकर तीनों राज्यों के राज्यसभा के चुनाव बड़े दिलचस्प हैं। और अब चूंकि वोटों की गिनती का काम चल रहा है, रात तक नतीजे सामने आएंगे और उसके बाद देखना होगा कि कहां किसने किस स्तर पर खेला किया है। तो पश्चिम बंगाल का संदेश खाली लगातार चर्चा में है। संदेश खाली ब्लॉक में बवाल जारी है और लगातार महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग हो रही है। संदेश खाली कांड को लेकर बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। और इस बीच आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ममता बनर्जी को पत्र लिखा। सीएम साय ने संदेश खाली के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और पत्र में लिखा कि जनजातीय समुदाय की महिलाओं से दुष्कर्म दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए तुष्टीकरण की सियासत छोड़कर ममता सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विधानसभा के शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी भी दमदार तरीके से कर रही है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत दिग्गजों के लगातार दौरे भी जारी हैं। दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक के बाद से बीजेपी के नेता और ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। चुनाव को लेकर दोनों प्रदेशों में बैठकों का दौर भी जारी है। तो कल छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर दिन भर मैराथन बैठक होने वाली है। प्रदेश चुनाव समिति और सभी मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें लोकसभा में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होने वाली है। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय मौजूद रहेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की रायशुमारी जारी है। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चयन के लिए अपने कार्यकर्ताओं की राय ले रही है। प्रदेश की 23 लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर रायशुमारी हो रही है। बची हुई 6 लोकसभा सीटों पर पहले ही रायशुमारी हो चुकी है। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रायशुमारी भी हुई है। तो भोपाल में लोकसभा सीट के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रायशुमारी हुई, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विवेक पटैया ने। उनकी रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में रायशुमारी का सहारा ले रही है और रायशुमारी अक्सर बीजेपी जो है विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में करती है। अपने कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करके ही प्रत्याशी चयन होते हैं और अब लोकसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी रायशुमारी कर रही है सभी 23 लोकसभा सीटों पर। आज देख सकते हैं आप भोपाल में भोपाल लोकसभा सीट को लेकर यहाँ पर रायशुमारी हो रही है और जो जिले के पदाधिकारी है, साथ ही जो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो पदाधिकारी है, मंडल अध्यक्ष है,
उनसे रायशुमारी ली जा रही है। बाकायदा एक प्रोफार्मा दिया गया है, उस प्रोफार्मा में जो है 3 लोगों के नाम लिखना है जो इस लोकसभा क्षेत्र के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, उनके नाम लिखना है। इसके साथ ही जो व्यक्ति फॉर्म में रायशुमारी के लिए जो है अपने फॉर्म भर रहा है उनके भी अपने नाम लिखने हैं। जो राय को लिफाफे में बंद करके जो रायशुमारी के लिए पदाधिकारी पहुंचे हैं उनके पास कैसी प्रक्रिया लग रही है रायशुमारी की? सबसे स्वस्थ प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं को, जिम्मेदार लोगों को, जो लोग सही में चुनाव का काम करते हैं, बूथ पर जो लोग चुनाव लड़ते हैं पार्टी के लिए, जो लोग जिताते हैं पार्टी को, उनसे पूछना, उनसे बात करना और उनकी राय लेना, ये इससे स्वस्थ परंपरा कुछ नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत पहले से इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रही है, उसी का हिस्सा आज हम सब लोग उसके भागीदार हो रहे हैं। सभी 29 लोकसभा सीटों पर जो है प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव समिति की बैठक होगी। चुनाव समिति की बैठक में रायशुमारी में जो लोग नाम तय होकर जो पहुंचेंगे उन पर जो है चर्चा होगी और चुनाव समिति, प्रदेश चुनाव समिति उन नामों को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेगी। तो प्रदेश की सभी 23 लोकसभा सीटों पर रायशुमारी आज हो जाएगी पूरी। और भोपाल लोकसभा की रायशुमारी हमने दिखाई आपको कि किस तरह यहाँ पर भोपाल लोकसभा क्षेत्र के आने वाले जिले जो है वहाँ के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष अपने संभावित प्रत्याशी को लेकर अपनी राय दे रहे हैं और जो प्रदेश संगठन की तरफ से निर्धारित जो पदाधिकारी यहाँ पहुंचे उनके पास जाकर अपनी राय दे रहे हैं। देखना होगा बीजेपी क्या रायशुमारी से अपने प्रत्याशी का चयन करती है या फिर सर्वे के आधार पर। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 5 दिन के दौरे पर आज छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी में जाने की अटकलों को लेकर मीडिया को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा जो अटकलें चल रही थी उसके लिए मीडिया ही जिम्मेदार है, किसी और ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, नहीं कोई इशारा किया, इसलिए मीडिया वाले इस बात का खंडन करें। वहीं बारिश और ओले से हुए नुकसान पर कमलनाथ ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से उचित मुआवजे की मांग करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार कर्ज में चल रही है। ये तुम लोग ही कर रहे हो और तो कोई कह नहीं रहा। तुमने कभी मेरे मुंह से सुनी ये बात? कोई इशारा हुआ? कुछ नहीं। तो तुम लोग ही चलाते हो और तुम मेरे से पूछते हो। तुम लोग चलाना बंद करो, एक खंडन आप लोग करिए। इधर राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि कांग्रेस को अब सब याद आ रहे हैं। कांग्रेस को भगवान और जनता दोनों याद आ रही है। कांग्रेस नौटंकी के साथ भगवान के यहां जाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस एक प्रकार की नौटंकी के साथ में भगवान के यहाँ भी जाने की कोशिश कर रही, जनता के यहाँ भी जाने की कोशिश। भगवान भी जानते हैं और वो भी जानते हैं कि हमारा भला नहीं होने वाला, भगवान उनका भला नहीं करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी के साथ में, अपने कैडर के साथ में, जनता में विश्वास के साथ में लोकसभा चुनाव में उतरेगी और NDA 400 से ऊपर सीट लाने वाला है। हम सब सामने दिख जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मुरैना के बाबा देवपुरी मंदिर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, जिसकी तैयारी तेज हो गई है। न्याय यात्रा का ग्वालियर के सिरोल में पड़ाव रहेगा, जहां राहुल गांधी खुले मैदान में रात बिताएंगे, जिसके लिए यहां तंबू लगाए गए हैं। IBC 24 संवाददाता नासिर गौरी वहां पर मौजूद रहे, उनकी रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा आ रही है। राजस्थान से वो मध्य प्रदेश के मुरैना से देवपुरी से एंट्री करेगी। 2 मार्च को ये एंट्री होगी और ग्वालियर में नाइट होल्ड होगा, नाइट होल्ड ग्वालियर में होगा, लेकिन उससे पहले एक सभा होगी। लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर ठहरेंगे। यहाँ पर एक कवर्ड कैंपस है उनके लिए बनाया गया है। एक टेंट सिटी का भी निर्माण किया गया है, जहाँ पर राहुल गांधी अपने 300 से ज्यादा जो सदस्य हैं, जो उनके साथ में उनकी जो टीम के कोर टीम के मेंबर्स हैं, उनके साथ में वो यहाँ पर चलेंगे। तो एक कवर्ड कैंपस बनाया गया है जहां पर वो रुकेंगे। इसके अंदर आप देखेंगे तो टेंट सिटी बनाई गई, लेकिन सिक्योरिटी के रीजन से, क्योंकि उनकी जो सिक्योरिटी है वो सारी आ गई है, तो इसलिए अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। लेकिन एक अंदर टेंट सिटी बनाई गई है। अभी से तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई है। किचन बनाए गए हैं, तो कई सारी चीजें हैं वो यहाँ पर बनाने की जो कोशिश है वो की गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 मार्च को ग्वालियर में राहुल गांधी की जो यात्रा है मध्य प्रदेश में एंटर होगी। हर तरह से ये जो टेंट
टेंट सिटी है, लैस होगी, सिक्योरिटी के हिसाब से लैस होगी, और से कई सारे जो जवान हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी की यात्रा है। ग्वालियर में एंटर होने के बाद एक रोड शो होगा, रोड शो के बाद एक सभा होगी, और सभा के बाद यहाँ पर रात्रि विश्राम है, राहुल गांधी करेंगे और उसके साथ ही कुछ लोगों से संवाद भी करेंगे। तो ये अहम है, और इसके बाद जो यात्रा है वो शिवपुरी के लिए निकल जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में जो एंट्री है राहुल गांधी की वो ग्वालियर चंबल संभाग से हो रही है। लेकिन उसके क्या नतीजे निकलते हैं, कितना उसको आउटपुट मिल पाता है यात्रा को, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। शाजापुर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जादौन अपने समर्थकों के साथ भोपाल में भाजपा का दामन थामने वाले हैं। शाजापुर से जादौन अपने समर्थकों के साथ भोपाल के लिए रवाना हो गए। भोपाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा उन्हें भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। इसके बाद स्थानीय स्तर पर 29 फरवरी को जिले में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जादौन समर्थकों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। योगेंद्र ने बताया कि मेरा पूरा परिवार 51 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा, लेकिन 15-20 वर्षों से कांग्रेस में जमीनी नेताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही। पैसों के दम पर राजनीति करने वालों को महत्व दिया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने का निर्णय किया है। विगत 15-20 साल से जो कांग्रेस की स्थिति है, जो पक्षवाद चल रहा है, जो वरिष्ठ नेताओं की चापलूसी कर रहे हैं, जो पैसे में सक्षम है, जिनका कोई जनाधार नहीं है, उन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाया। उसके कारण कांग्रेस पार्टी गर्त में जा रही है। जो लोग पूरी निष्ठा से पार्टी का काम करते हैं, हमारे लिए कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है, इसलिए मैं भाजपा जाऊँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत के 2 राज्य केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहे। पहले उन्होंने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का दौरा किया, वहीं तमिलनाडु में रोड शो भी किया। केरल के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचे। उन्होंने गगनयान मिशन के 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम का ऐलान भी किया। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। विपक्ष के पास देश के विकास का कोई रोड मैप नहीं है, इसलिए देश को समृद्ध बनाने के लिए केरल के लोग भाजपा और NDA को अपना आशीर्वाद देंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर PM के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। माफ कीजिए, केरल और उसके आसपास के इलाके में बात करें, कुल मिलाकर लोकसभा की 20 सीटें हैं। 2019 में कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी और वहीं 5 सीटें अन्य के खाते में चली गई थी, जबकि भाजपा यहां खाता नहीं खोल पाई थी। अब 24 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लक्ष्य पर काम कर रही है। श्री नरेंद्र मोदी जी अवरगल के भारत माता के 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष अपनी हार मान चुका है। अपनी हार तय देखकर वो बौखलाया हुआ है। उसके पास देश के विकास का रोड मैप नहीं है, इसलिए उसने एक ही एजेंडा बनाया है, मोदी को गाली दो। मैं केरला के प्रतिभावान लोगों को जानता हूं। केरला कभी ऐसी नकारात्मक सोच रखने वालों को उनके साथ कभी भी खड़ा नहीं होगा। केरला इस बार राष्ट्र निर्माण के लिए बीजेपी को, NDA को आशीर्वाद देगा। तो लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए सभी 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। जिन 4 उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है, उनमें से 3 वर्तमान में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। वहीं हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के लिए भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी ने यहां से सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा है। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, पश्चिम दिल्ली से महाबल मिश्रा,
पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार और साउथ दिल्ली से सही राम को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी इस बार इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और वो राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है। इसके मद्देनजर दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग पहले हो चुकी है, जिसके मद्देनजर आम आदमी पार्टी 7 में से 4 और बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। और इसी के तहत आज दिल्ली की अपनी हिस्से की 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए और 4 उम्मीदवार में से 3 आम आदमी पार्टी के वर्तमान विधायक हैं, जिसमें नई दिल्ली से सोमनाथ भारती को टिकट दिया गया है। साउथ दिल्ली से सहीराम को मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है। पश्चिम दिल्ली से महाबल मिश्रा और साथ ही पूर्वी से कुलदीप को टिकट दिया गया है। कुरुक्षेत्र से यानी कि सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा गया है, जो हरियाणा की सीट है।